सारे सवाल आपको भी होंगे। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, कैसे होगा ये प्रोग्राम, कितना लंबा चलेगा, कब होगा, कब कब रहेगा, ये भी आपके सवाल रहेंगे, राइट? तो इन सब सवालों के साथ साथ हम आज इस सेशन में हर सवाल का जवाब पूरा ढूंढ लेंगे। ओके, तो एक बार पता चल जाए कि ये प्रोग्राम क्या है, फिर एक बार पता चल जाए कि इस प्रोग्राम से मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है, राइट? फिर ये पता चल जाए कि ये प्रोग्राम कैसे-कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कब तक चलने वाला है, ये पता चल जाए। ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद फिर अगर मुझे लगता है कि यस ये मेरे लिए है और मुझे ये करना है, तो फिर क्या करना है? फिर आगे नेक्स्ट सेशन के लिए हमें बढ़ना है। ओके? तो आज के सेशन में हम सिर्फ जानकारी लेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। ओके? सो आप सब लोग मेरे साथ 7:30 बजे तक यहाँ पे रुके हैं। ओके ना? डन? ओके, वेरी गुड। तो बीच-बीच में मैं आपको कुछ सवाल भी पूछा करूँगा, तो अभी यहाँ तो ऑनलाइन है, इसलिए फैसिलिटी क्या होती है कि आपको चैट बॉक्स होता है, वो चैट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं। सबके माइक एक साथ ओपन नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये थोड़ी-सी असुविधा ऑनलाइन की हमें ध्यान में लेते हुए आपको भी सीखना होगा कि कैसे चैटिंग करते हैं, कैसे टाइप करते हैं और कैसे बातें करते हैं, राइट ना? जैसे फिजिकल क्लास होता है, तो हम हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं, भैया मुझे बोलना है ना? तो वो और ये इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। मेरे ख्याल से अभी 8-10 महीना हो गए, हम सब ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ऑनलाइन की प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक बोल रहा हूँ मैं? ऑनलाइन की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है सबको, तो अभी वो ऑड नहीं लगता है। शुरू में हमें ऑड लगता था जब मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तो पहली बार जब सेशन ले रहे थे ऐसे लग रहा था कुछ तो अधूरा रह गया, कुछ तो अधूरा रह गया, ये पूरा सेशन हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी धीरे-धीरे इतनी आदत हो गई है कि अभी लगता है कि ठीक है, मतलब वर्चुअल भी है, वर्चुअल भी रियलिटी हो जाती है, वो चल रहा है तो अच्छा लगता है। I cannot chat because other members of my family are sleeping. अच्छा, उनके सोने से आपके चैट का क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया। चैटिंग करने में बोलना नहीं पड़ता, टाइप करना पड़ता है। जी, सुनील वर्मा जी। एनीवे आप आपके सारे सवालों के जवाब वैसे भी मिल जाएँगे। गुड, तो शुरू करें आज के लिए। क्रिएट एंड इंटीग्रेट योर इंटेंशन। ठीक है? डन ना? ओके, तो सबसे पहले मुझे आपसे थोड़ा-सा जानना है। मुझे एक बात बताइए, क्या मेरा जो माइंड है, ये मेरे पास एक साधन है ना, कि दुनिया में मुझे जो भी चाहिए, मेरे सपने होते हैं या इस दुनिया में मुझे कुछ पाना होता है, किसी को पैसे में पाना होता है, किसी को एसेट्स में पाना होता है, किसी को अपने जीवन के करियर में कुछ करना होता है, किसी को मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ हमें जीवन में चाहिए होता है। राइट और नॉट? तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये सब चीजें पाने के लिए? साधन क्या होता है? तो हमारा माइंड होता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हमारा माइंड होता है जो हमें ये सब चीजें दिलाता है। ठीक? अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आपका माइंड आपके लिए काम करता है या आप अपने माइंड के लिए काम करते हो? आपको क्या लगता है? आप चैट बॉक्स में टाइप करके बोल सकते हैं। क्या आपका माइंड आपके लिए काम करता है या आप अपने माइंड के लिए काम करते हो? बताइए। आमतौर पर ऊपर-ऊपर क्या दिखता है और क्या अंदर है, ये थोड़ा पता चलेगा हमें। क्या मेरा माइंड मेरे लिए काम करता है या फिर मैं अपने माइंड के लिए काम करता हूँ? मयूरेश कहते हैं माइंड वर्क्स फॉर अस। ओके, माइंड हमारे लिए काम करता है। ओके, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ओके, ये भी और एक बात अच्छी हो गई। दोनों एक दूसरे के लिए। हमारा माइंड हमारे लिए काम करता है। ओके, ये भी अच्छी बात हो गई। गुड। और बताइए, क्या आपका माइंड आपके लिए काम करता है या आप अपने माइंड के लिए काम करते हैं?
एक एक छोटा सा हम ये करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, है ना। तो आप क्या करना, मैं जब बोलूंगा तब आंख बंद करना और अपने माइंड को एक जगह पे 1 मिनट के लिए लगा देना कि यस, आपको जीवन में कुछ भी चाहिए होगा, समझो आपका कुछ संकल्प होगा, ध्येय होगा, विजन होगा, आपको जीवन में कुछ पाना होगा, तो उसी के बारे में 1 मिनट तक सोचना, दूसरा कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। 1 मिनट तक वही बात सोचनी है आपको जो आपको चाहिए है, दूसरा एक भी ख्याल आपके मन में नहीं आना चाहिए। चलिए आंख बंद कीजिए, कुछ देर के लिए हम आंख बंद करते हैं और सिर्फ उसी के बारे में सोचना जो आपको जीवन में चाहिए है। दूसरा, एक भी विचार इस 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड के लिए भी दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। एक भी विचार दूसरा नहीं हो, सिर्फ वही हो। पूरे ध्यान से दूसरा कोई विचार नहीं आना चाहिए, ना बिजनेस का, ना दिवाली का, ना कोरोना का, ना इस क्लास का, कोई विचार नहीं। धीरे से आंखें खोलें। क्या, कितना परसेंट आप उसी के बारे में सोच सके, मुझे परसेंटेज में बताना, कितना परसेंट आप उसी चीज के बारे में सोच सके जो आपको चाहिए। परसेंटेज 50, 40, 10%। ओके। मयूरेश जी 10%। संतोष जी बोल रहे हैं 95%। गुड। 60%, 80%, 10%, 25%, 75%। ओके, 60%। वेरी गुड। तो इसका मतलब देखो, जो कह रहे हैं कि मेरा 60% है, 70% है, 75% है या 95% है, तो इसका मतलब 70% आपके लिए काम कर रहा है और 30% आपके लिए काम नहीं कर रहा है। राइट और नॉट? अगर 70% आप अपने विजन को देख पा रहे हैं, अपने ध्येय को देख पा रहे हैं, तो बचा हुआ जो परसेंटेज है 30%, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, आपने मस्त लिखा होगा 70-80% आपके लिए काम करता है। मैं आपको ये बताऊं कि आप माइंड के लिए काम करते हो, आपका माइंड आपके लिए काम नहीं करता है। थोड़ा जीवन में देखना, बहुत सारी चीजें क्या आपको जैसे चाहिए वैसे ही होती है? नहीं होती। तो आप तो चाहते हैं, लेकिन माइंड ने फिर आपके लिए क्यों नहीं काम किया, वैसे के वैसे क्यों नहीं तैयार की? आप में से हर कोई चाहता है आनंद के साथ रहे, हर चीज हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ आपके पास हो, हर कोई चाहता है आपका बिजनेस मस्त चले, ये सबको चाहते हो ना। तो आप तो चाहते हो, तो फिर आपका माइंड आपके लिए क्यों नहीं काम कर रहा है? वो क्यों नहीं तैयार करके दे रहा है आपको वो पैसा, वो पद, वो प्रतिष्ठा? इसका मतलब है, मैं आपको कहूं, आपका माइंड आपके लिए नहीं काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। जब ऐसा हो जाए ना जीवन में कि मेरा माइंड मेरे लिए काम करे, तो कितना मस्त होगा। तो मैं जो अपने लिए प्लान करूंगा, तो मन की, मेरे माइंड की जो पूरी ताकत है, वो सिर्फ मुझे जो चाहिए है उसी के लिए काम करे। अभी कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज में काम करती है, कुछ परसेंटेज में काम नहीं करती है। राइट ना? आप में से कितने लोग हैं जो जीवन में चाहते हैं कि स्वस्थ बने? हाथ ऊपर कीजिए। ओके।
आप में से कितने लोग हैं जो जीवन में चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो, किसी बात की कोई कमी ना हो, पैसा हो या पद हो या प्रतिष्ठा हो, सभी चाहते हैं किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई संघर्ष ना करना पड़े, सब कुछ आसानी से मिल जाए। तब छोटी सी एक बात लेते हैं, स्वास्थ्य की बात, बाकी चीजें तो और दूर रह गई, पैसा पद प्रतिष्ठा बाद में देखेंगे, करियर बाद में देखेंगे। एक स्वास्थ्य की बात, आपको आप में से बहुत लोगों को मालूम है स्वास्थ्य कैसे मिलता है। सुबह उठने से मिलता है, व्यायाम करने से मिलता है, योगासन करने से मिलता है, प्राणायाम करने से मिलता है। तो इन चीजों से स्वास्थ्य मिलता है। आप में से सभी को मालूम है? मुझे हाथ ऊपर करके बताना कितने लोगों को ये मालूम है कि स्वास्थ्य ऐसे मिलता है, आनंद ऐसे मिलता है। राइट, तो आप सबको मालूम है। अब मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य चाहने के लिए ये जो चीजें हैं लगती है, इसके ऊपर पूरी तरह से काम नहीं कर पाए? हाथ ऊपर करके बताना। आप में से बहुत लोगों ने ये किया होगा, तय किया होगा कि मैं रोज उठूंगा 5 बजे, 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, योगासन करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, 1 साल के लिए करूंगा, बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक कर दूंगा। लेकिन क्या आप कितने दिन तक चल पाए हैं? हर 31 को आप रिजोल्यूशन करते, 1 जनवरी को हम करते हैं ना कि अभी नया साल शुरू होने वाला है, मैं पूरे साल में कम अब क्या करूंगा, रोज सुबह उठूंगा, ये कहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, रोज बिजनेस, ये डैंग 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 सब कुछ करूंगा। आपका रिजोल्यूशन शुरू हो जाता है, राइट और नॉट? कितने दिन तक टिकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? यही अनुभव है ना? इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है, तो माइंड जीत जाता है उसके बाद, है कि नहीं? ये क्यों? जैसे थोड़ा सा आंख बंद करना, तो आंख बंद करके ये सोचना कि आखिरी 3 गोल, मतलब आपके जीवन के 3 संकल्प आखिरी बार आपने कब किए थे? कब आपने ऐसा कुछ संकल्प लिया था कि मैं ये करूंगा, अभी रोज ये किया करूंगा? ऐसा कब लास्ट आपने संकल्प लिए थे? 3 संकल्प आपके आखिरी के याद करना। और उसमें से कितने पूरे हुए, उसे भी थोड़ा सोचना। अब धीरे से आंख खोलना, मुझे बताना चैट बॉक्स में कितने पूरे हुए। 3, 3 में से 3 हमने तय किए, 3 में से 2, 1, या फिर आधे में छूटे, या 0? नन, नन, 0, 0। सबका 0 आ रहा है, वेरी गुड। 0 कुछ लोगों के प्रोसेस में है, वेरी गुड। आधे में छूटे हैं, 0 है। तो परसेंटेज वाइज देखें तो मेरे ख्याल से 99% लोगों के आधे में ही छूट गए हैं, है ना? तो हम तय तो बहुत करते हैं, लेकिन पूरा क्यों नहीं कर पाते फिर? तो ये कौन सी तकलीफ है जो हमें पूरा नहीं कर पाती है? फिर हम क्या कहते हैं पता है? हम वो रिजोल्यूशन या जो भी हमारे संकल्प है आधे में छोड़ देते, फिर हम क्या कहते हैं, क्या है ना, परिस्थिति ऐसी है, भागना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, फिर वो नहीं हो पाया। फिर और हम कहते हैं एक्चुअली है ना, मेरी मेहनत बहुत कम पड़ गई, इसलिए मैं नहीं कर पाया, है ना? फिर हम कहते हैं नहीं, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है ना, इसीलिए शायद मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया। सो बाद में कहता है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा चाहिए ना जो मुझे मोटिवेट करे, फिर मैं करूंगा। तो हम रीजन तो देंगे, जो जितने आपने संकल्प किए हैं उसमें से बहुत सारे संकल्प आपने पूरे किए ही नहीं, आधे में छोड़ दिए, फिर हम रीजन ये सारे देंगे, मेहनत कम पड़ गई, परिस्थिति ऐसी है, क्या करेंगे, टैलेंट नहीं था मेरे पास, ज्ञान की कमी है, थोड़ा और सीखना पड़ेगा। फिर कोई कहता है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिला। ये सारी चीजें अपने आप अंदर आती है और इन चीजों को लेके हम बैठ जाते हैं कि, और इनको सच मान लेते हैं कि ये बराबर है यार, हमारी परिस्थिति ऐसी है, मेरा बुद्धियांक कम है, मेरी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है, मैं ये सब लोग सब सीख नहीं पाता हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ हम बहाने बना के एक जगह पे रुक जाते हैं और फिर संकल्प करते ही नहीं है आगे। जब आप शुरू में कोई संकल्प करते हो, जैसे 1 तारीख आ जाती है और आप बोलते हो कि यस, कल से है ना मैं बिल्कुल
कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखूंगा, मैं अपनी सेहत के लिए रोज आवश्यक जो भी है करूंगा। तो मुझे एक बात बताना, शुरू में जब आप कोई भी संकल्प लेते हो, शुरू में एक दिन या फिर आपने जिम खुल गए अभी तो जिम लगा दिया कि अभी मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाया करूंगा, तो आपने जाके फी भर दिया, जाके वहां पे 4-5 हजार रुपए भर दिया, उसने डिस्काउंट भी दे दिया और अभी आपको कल से जिम जाना है, तो पहले दिन आपका उत्साह कितना होता है बताइए मुझे, कितने परसेंटेज उत्साह होता है आपको जाने का, परसेंटेज वाइज बता देना, 90, 95, 100, 100, और कितना परसेंटेज आपको जोश रहता है, यस अभी कल से मैं जिम जाऊंगा, या फिर कल से मैं योगा क्लास लगा दिया, समझो एसएसवाई क्लास लगा दिया, कल से मैं एसएसवाई क्लास जाऊंगा, जोश कितना होता है शुरू में, 100%, 100% जोश होता है। ये तो कोई टालेगा नहीं कि मेरा जोश कम है पहले दिन से, अभी आज भी आप बैठे हुए हैं, जोश कितना है, ये कुछ तो नया सीखना है, ये नया प्रोग्राम है, मैं ये करूंगा, ये पूरा करूंगा, 100% करूंगा, तो 100% जोश के साथ हम शुरू हो जाते हैं। पहले दिन करके भी आते हैं, पहले दिन गए आप जिम के लिए और थोड़ा बहुत जिम करके वापिस आए, तो कितना उत्साह होता है, 100%, ऐसे लगता है वाह कुछ तो मिल गया हमें, एक नया चीज कुछ तो हमारे जीवन में आ गया, ये अब मैं क्या करूंगा, ये जिम से मुझे बहुत अच्छा होगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे 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 डाउन। तो शुरू में जब हम कुछ भी करते हैं ना, तब हमारा जोश पूरा होता है, पूरा होता है, लेकिन धीरे 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 कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं ऐसी रुकावट आ जाती है, या कुछ तो होता है जो हम शायद अभी जानते नहीं है, ये सेशन के बाद आखिरी तक आप जान पाओगे कि होता क्या है, राइट। ये क्या हो जाता है कि जो इतना जोश से मैं शुरू कर देता हूं और पूरा नहीं कर पाता हूं। देखो, इच्छा करना और शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन आखिर तक उसे पूरा करना, कहीं ना कहीं बीच में कोई तो रुकावट है जिसे शायद मैं पार नहीं कर पा रहा हूं। बराबर है, ये अनुभव है आपका, कोई तो ऐसी रुकावट है बीच में जो शायद मुझे समझ में नहीं आ रही अभी, कि कोई तो रुकावट है जो मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मुझे जो चाहिए वो पाने के बीच में कहीं ना कहीं रुकावट है। ये बीच में कौन है, ये क्या रुकावट है, इसी के बारे में हम आज थोड़ा सा जानेंगे। और ये पूरा प्रोग्राम जो है ना, ये इसी के बारे में, ये बीच का जो रुकावट है, ये एक बार निकल जाए तो पहले दिन का मेरा जोश और आखिरी पूरा होने तक का मेरा जोश, ये पूरा एक ही हो जाए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं CII इस कोर्स के साथ। ओके, तो धीरे धीरे एक एक बात हम अपने माइंड के बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आप लोग सब मेरे साथ है ना? हेलो, सुबह का समय है इसलिए बार बार मैं आपको पूछता हूँ, आप बोलेंगे है ना साथ में, सामने तो दिखाई दे रहे ना आपको, लेकिन सामने दिखाई देते देते भी आप थोड़ा सा डिंग 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 हो सकता है ना? तो इसलिए बार बार थोड़ा सा पूछता हूँ, तो हाथ हिलाते रहना, ऐसे करते रहना या फिर चैटिंग करते रहना, जो भी हो आपको, तो आपको भी थोड़ा सा डिंग डिंग ठीक ठाक लगता रहे। ओके, तो मेरे साथ रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी बातें हम समझेंगे। ये कोर्स आप करें ना करें, उससे भी ज्यादा बहुत कुछ आप आज जान पाएंगे अगर आप पूरा अलर्ट रहेंगे तो। और जो थोड़ा भी जान लेते हैं, थोड़ा भी अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत कुछ मिल सकता है। ओके, चलिए जानते हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, अब ये आपको मेरी पीपीटी सामने दिखाई दे रही है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो सबको दिखाई दे रहा है? ओके, तो क्लियर है सेटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, मुझे एक बात बताइए कोई भी कार है, आप कार चला रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं और कार बंद पड़ जाती है, हम्म? तो उस कार को रिपेयर करना है, तो मुझे एक बात बताइए, कार रिपेयर करने के लिए क्या लगता है? चैट बॉक्स में बताइए, कार रिपेयर करने के लिए क्या लगता है? टूल्स लगते हैं, ओके, और मैकेनिक लगता है, ओके, और
आपकी कार बंद पड़ गई रास्ते में, और कार बंद पड़ गई है, अब कार रिपेयर करनी है, क्या हुआ है ये खोजना है, तो क्या लगता है? मैकेनिक, टूल्स, ओके ओके, गुड। फर्स्ट टू फाइंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए भी क्या लगता है, क्या इश्यू है ये चेक करने के लिए भी क्या लगता है, क्या लगता है? कार का नॉलेज लगता है। ओके ओके ओके। मुझे एक बात बताइए, कार मैकेनिक जो कार रिपेयर कर सकता है, आप सब बोल रहे हो कि कार मैकेनिक चाहिए, टूल्स चाहिए, या फिर आप खुद भी मैकेनिक बन सकते हैं, तो कार मैकेनिक को जो ट्रेनिंग दी जाती है कार रिपेयर करने की, तो उसको क्या सिखाया जाता है? कार मैकेनिक को क्या सिखाया जाता है? कार रिपेयर करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या सिखाया जाता है कि वो रिपेयर कर पाता है? गुड। क्या सिखाया जाता है? कार कैसे काम करता है, मतलब इसका टेक्निकल का मतलब ही क्या है कि ये काम कैसे करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है काम करने का, ये उसको सिखाया जाता है। राइट? बराबर है ना? थोड़ा हाथ ऊपर कर, मैं जब भी पूछता हूं तो यस बोला कीजिए मुझे, हाँ, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे भी जोश आ जाता है आपके साथ बात करते करते, है ना? तो जैसे कार रिपेयर करने वाले को कार कैसे फंक्शनली काम करती है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस आधार पे वो काम करती है, ये उसको सिखाया जाता है। और एक बार वो जान लेता है कि कार कैसे चलती है, या उसका बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, तो फिर उसे अपने आप कार रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो इमीडिएट फाइंड आउट कर सकता है ना? तो जैसे कार तो मैन मेड है, आदमी ने बनाई हुई है ना? तो हमारे पास मैनुअल्स हैं, तो आप मैनुअल लेके भी कार को रिपेयर कर सकते हो, मतलब जान सकते हो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये हम फंक्शनली जान सकते हैं। लेकिन क्या हमारा माइंड कैसे काम करता है, ये हम जानते हैं? कैसे इसके अंदर थॉट प्रोसेस चलती है, क्या आप जानते हो? यस और नो? कितना परसेंट हम अपने माइंड को जानते हैं, ये कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे चीजों को तैयार करता है, कैसे मेरे जीवन में अलग अलग चीजें अपने आप होती है, आती है, तो ये हम नहीं जानते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। बहुत कम जानते हैं हम कि माइंड कैसे काम करता है, बहुत कम जानते हैं। राइट? सबकॉन्शियस माइंड हो, कॉन्शियस माइंड हो, जागरूक मन हो, अर्ध जागरूक मन हो, हम हमारे माइंड के बारे में बहुत कम जानकारी है। और अभी तक हमने जितना जाना है उसमें भी ऐसा कहते हैं कि हमने 5% ही हमारे पूरे माइंड की ताकत को जाना हुआ है, उससे ज्यादा हमने अभी तक नहीं जान पाए। ओके? तो मुझे एक बात, आपके पास कागज पेन होगा ना, सबके पास? तो समझो आपके पास पेन है ना, पेन, ये समझो ये पेन है ना? तो इससे आप अपने नोटबुक, जो भी कागज आपका होगा, वहां पे एक ऐसा डॉट बना दीजिए, ऐसे जैसे आपको पीपीटी में सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे डॉट बना दे, बना लीजिए, तो एक डॉट बना दे, बना दिया आपने डॉट? ये एक बिंदु है, एक पॉइंट हो गया ना, आपके नोटबुक पे एक पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखना कितना छोटा है, वो पेन का वो पॉइंट कितना छोटा बन पाया, बहुत छोटा है। राइट? अब इस पॉइंट को ऐसा समझते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपके माइंड से, आपके मस्तिष्क से, आपके ब्रेन का एक छोटा सा सेल, छोटा सा पॉइंट निकाला हुआ है, छोटा सा, इतना बड़ा हमारा मस्तिष्क है, उसमें से छोटा सा इतना सा पॉइंट का हिस्सा हमने निकाला है, जितना पॉइंट आपको नोटबुक के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके? इतना पॉइंट हमने बाहर निकाला है। तो आपको पता है इतने पॉइंट्स में कितने ब्रेन के सेल्स, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, कितने हैं, कितने होते हैं?
1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं उतने ही पॉइंट पे। वो पॉइंट की तरफ देखना और सोचना कि उस पॉइंट में 1 लाख न्यूरॉन्स हैं, राइट। अब 1 लाख न्यूरॉन्स का मतलब समझिए, न्यूरॉन्स यानी ब्रेन की, हमारे माइंड की जो पेशियां होती है उसे न्यूरॉन्स कहते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, बहुत सारी डेफिनेशंस है लेकिन सिंपल इसमें, हमारे माइंड की जो पेशियां है ना उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। तो उतने से पॉइंट में 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स का काम होता है हमारे जीवन में जो भी ज्ञान हम लेते हैं, जो भी अनुभव हम लेते हैं, इस सभी अनुभव को एक कनेक्शन बना के, एक गांठ मार के उसे संग्रहित करना, ये हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का काम होता है। जो भी हम जीवन में अनुभव लेंगे, जो भी हम ज्ञान लेंगे, जो भी हम संकल्प करेंगे, जो भी इंटेंशन करेंगे, जो भी हम जीवन से सीखते हैं, उसको गांठ बांध के उसे संग्रहित करना, ये न्यूरॉन्स का काम होता है। उसको सिनेप्टिक कनेक्शंस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। हम यहाँ पे गांठ भी समझ में आ जाए कि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ गांठ मारते हैं और ये सब संग्रहित करके रख देते हैं, राइट। अब देखिए, एक न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे के साथ जब गांठ बांधते हैं तो कितने कनेक्शन इस पॉइंट्स में बन जाते होंगे? बिलियंस कनेक्शंस बन जाते हैं, राइट। बिलियंस कनेक्शन एक ही डॉट में, वहीं पर। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ज्ञान, ऐसे सब कुछ एक पॉइंट में हमारा संग्रहित किया, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे हमारे मस्तिष्क में? कितने डॉट्स होंगे? हजारों होंगे। हजारों हम निकाल सकते हैं उतने पॉइंट्स, बराबर ना? मस्तिष्क से हजारों पॉइंट्स में कितने न्यूरॉन के कनेक्शंस हैं? बिलियंस न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं। और इस बिलियन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस में ट्रिलियंस, अरबों खरबों क्या है? गांठ बांध के रखी हुई है। मतलब आप थोड़ा सा अगर सोच पाए, हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कितने सारे कनेक्शंस, कितने सारे अनुभव, कितने सारे ज्ञान की हमारे अंदर गांठ बांध के रखी है हमारे मस्तिष्क में। तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर भी सोचें तो आप अनुभव कर पाएंगे कि अंदर कितना सारा कनेक्शंस का जाल होगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे हैं आप? कितना सारा जाल होगा जो शायद हम पूरे जीवन में भी निकाले तो भी समझ नहीं पाएंगे, इतना सारा होगा। क्या क्या काम करता है हमारा माइंड? थोड़ा मुझे बताना टाइप करके, क्या क्या काम करता है आपके माइंड के? काम क्या क्या है जिसे हम माइंड कहते हैं टोटल, उसके काम कितने हैं? क्या क्या काम करता है? आप अभी मुझे सुन रहे हैं ना? ये भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप मुझे सुनते सुनते उसके ऊपर अपने विचार भी कर रहे हैं, ये भी काम चल रहा है। प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, प्रैक्टिकल थिंकिंग कर रहा है, सोचना चल रहा है, राइट। राइट, अलग अलग विषयों पे सोचना चल रहा है, कंट्रोल कर रहा है, गाइड कर रहा है, राइट। आप सांस ले रहे हैं, देखना तो एक बार, आप सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे ना? तो आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, और मुझे सुनते सुनते आप उसके ऊपर अपने विचार भी कर रहे हैं, कुछ लोग लिख भी रहे हैं पॉइंट्स, बराबर। ये भी काम चल रहा है। और ये सब चलते चलते आप श्वास भी ले रहे हैं, ये सब चलते चलते आपका हृदय भी चल रहा है, और ये सब होते होते आपने जो कुछ भी खाया होगा वो अंदर डाइजेशन भी चल रहा है, वो पचाने का काम भी चल रहा है, श्वास भी चल रही, हृदय भी चल रहा है, मेरा सोचना भी चल रहा है, एग्जीक्यूशन भी चल रहा है। दूर से कहीं आप बैठे हुए हैं जहां पे पंछियों की आवाज आ रही होगी, या फिर बाहर से कोई गाड़ी गई उसकी आवाज आ रही होगी, या आपके घर में कोई उठा होगा तो उनकी भी उठने की आवाज आ रही होगी, बराबर ना? ये सब सोचता, उस मतलब जैसे मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारा काम चल रहा है मेरे माइंड का,
साथ साथ अगर मेरे घर में कोई दूसरे रूम से कोई उठ जाता है तो मैं अब इमीडिएट समझ भी जाता हूँ, हाँ ये मेरा बेटा उठ गया होगा, अभी वो जिम जाएगा, राइट ना। ये भी बातें अपने आप आ गई। तो एवरीथिंग, इतने सारे काम हमारे ब्रेन के 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? एम आई राइट? चल रहे हैं ना, है ना? सुशील जी, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, ये जितने भी काम चल रहे हैं उसके अलावा भी कुछ काम ऐसे भी है जो ब्रेन के, शायद वो हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए। जैसे आप ये इन चीजों को मानते हो कि आपको इंट्यूशन मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, है ना? श्रद्धा है, संकेत है। अध्यात्म की ओर जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो ज्ञान तो अलग ही रह गया, वो ज्ञान तो अभी हमने छुआ भी नहीं है। बहुत सारा हमने ऋषि मुनियों से ज्ञान सुना है, उस ज्ञान की तो अभी हमें थोड़ी भी भनक नहीं है, लेकिन वो भी हमारे जीवन माइंड का एक काम है। श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, ये भी तो हमारे माइंड के काम है। तो कितने सारे काम है, इतना बड़ा हमारा माइंड, हमारा आइंस्टाइन का माइंड, न्यूटन का माइंड, इस जीवन में आप जिनको बहुत सक्सेसफुल मानते हैं उनका माइंड, इस जीवन में जो अनसक्सेसफुल रहे हैं, यशस्वी नहीं हो पाए, उनका माइंड, इन सब के माइंड का ढांचा जो है वो एक ही है। इस बात को समझिए आप। आइंस्टाइन का माइंड और आपका माइंड कोई फर्क नहीं है। आइंस्टाइन के माइंड में, आपके माइंड में कोई फर्क नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप जानते हैं, बिल गेट्स हो, रतन टाटा हो, भारत में जितने भी सक्सेसफुल लोग जानते हैं, शिवाजी महाराज जी का माइंड होगा, स्वामी विवेकानंद जी का माइंड होगा, उनका माइंड और हमारा माइंड, इन सब के माइंड में बेसिक ढांचे में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है सबका। मतलब इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, ब्रेन और माइंड, इसमें अगर क्षमता के हिसाब से हम देखेंगे तो किसी की भी क्षमता कम नहीं है। अगर बेसिक ब्रेन वायर सिस्टम वही है तो किसी की भी क्षमता कम नहीं है, इसका मतलब। सही कह रहा हूं मैं? हाथ ऊपर करके मुझे बताना, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर सेम स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, तो किसी की भी क्षमता कम नहीं है। एम आई राइट? गुड। हम आगे बढ़ेंगे। अगर इतनी ताकत मेरे ब्रेन में है, मेरे माइंड में है, तो फिर मुझे मेरे संकल्प, मेरे विजन, मेरे ध्येय अचीव करने के लिए, पाने के लिए इतना तकलीफ क्यों होता है, इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? ये सवाल आपके मन में भी होगा, है कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताना। राइट ना? इतनी सारी क्षमताएं अगर माइंड की है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो फिर मुझे मेरे छोटे छोटे संकल्प करने के लिए भी इतना ट्रबल क्यों करना पड़ता है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपके सवाल है ना? धीरे धीरे इस सवालों के जवाब भी हम ढूंढते जाएंगे। इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, इस सारी क्षमता को मैं क्यों नहीं खींच पा रहा हूं। ये क्षमता ऐसी है कि चुटकी भर में आपको जो चाहिए वो यहीं पे दिला दे, इतनी बड़ी क्षमता है। फिर संघर्ष कहाँ पे है, ये संघर्ष कहाँ पे है, ये अगर समझ में आ जाए तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके? जितने बार भी आपने संकल्प किए हैं, ध्येय किए हैं, रिजोल्यूशंस किए हैं आपके जीवन में, वो कहाँ रुकते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे इस संकल्प को रोकती हैं? राइट? ये भी हम जानेंगे। तो मैं एक आपको कहूंगा कि चलिए अभी इस प्रोग्राम को अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ संकल्प लेके बढ़ते हैं, है ना? तो आप आंखें बंद करना, तो
और सोचना कि आपके जीवन में आपका कोई भी संकल्प सोचना कि ये संकल्प मुझे पूरा करना है। आपको क्या चाहिए आपके जीवन में? आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं? क्या आपके संकल्प हैं? कहाँ आप पहुंचना चाहते हैं? थोड़ा सोचिए। जस्ट सोचना चाहते क्या है। अब सोचना कि आपको अगले 3 महीने में क्या चाहिए आपके जीवन में। कौन से आपके ऐसे टारगेट हैं जो अगले 3 महीने में आपको कंप्लीट करना है, या आप चाहते हो कि वो आपके जीवन में हो जाए। ऐसे 3 संकल्प। एक लंबी सांस लेना और धीरे से छोड़ना। अब आंखें खोलिए और इसमें से कोई भी एक संकल्प जस्ट चैट बॉक्स में शेयर करें। कोई भी एक संकल्प जो आप चाहते हैं, शॉर्ट में बताएं। आपका कोई भी एक संकल्प। टाइम मैनेजमेंट करना है, किसी को समय के ऊपर नियंत्रण लाना है, ओवरऑल ग्रोथ चाहिए। ओवरऑल ग्रोथ ये भी ऊपर ऊपर हो गया ना, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं आप चाहते क्या है। वेरी गुड। कोई वेट रिडक्शन करना चाहता है, कोई अपार्टमेंट बनाना चाहता है, कोई बिजनेस बनाना चाहता है, ओवरऑल हेल्थ बनाना चाहता है, किसी को नया शॉप खोलना है, मास्टरी करनी है, किसी को ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल ट्रेडिंग में, आनंद मुक्त चित्त मुक्त जीवन जीना है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। जी, ये क्लास के आखिरी तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा, माइंड क्या है, ब्रेन क्या है। बॉडी चाहिए किसी को, न्यू जॉब चाहिए, स्लिम होना है, बेस्ट हेल्थ चाहिए है, राइट। बिजनेस ओपन करना है, सेल बढ़ाना है, टर्नओवर चाहिए, हेल्थ चाहिए है। वेरी गुड। तो ये सारे आपके अगले 30 दिन के संकल्प हैं। ओके, मैं एक बात आपको कह दूं, अगर इस प्रोग्राम में आपको जैसा बताया गया है वैसे आप जैसे कि वैसा फॉलो करोगे, एक सिस्टम है, हर चीज के लिए एक सिस्टम होती है। ये साइंटिफिक प्रोग्राम है। साइंटिफिक, साइंस इसलिए कहते हैं
साइंस में एक बात होती है, जैसे ग्रेविटेशन का नियम होता है ना, ग्रेविटेशन का नियम है, क्या है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि कोई भी चीज को आप ऊपर से छोड़ो तो वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, ग्रेविटेशन का नियम है, बराबर है। ये नियम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी आदमी के हाथ से कोई भी चीज छूटेगी तो वो सेम ही होगा या फर्क पड़ेगा? पृथ्वी के किसी भी कोने में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट ना। मतलब कोई भी आदमी इसी प्रकार से कोई भी चीज को अगर नीचे छोड़ देता है, ऐसे छोड़ देता है, तो वो नीचे ही गिरेगी, ये पक्का है। इसी को कहते हैं साइंस, जहां पे कोई भी आदमी किसी भी तरह से अगर इस सिस्टम को ऐसे 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 करता है तो उसे जो चाहिए है वो मिलता है, इसको कहते हैं साइंस। मतलब साइंस के रूल्स किसी भी आदमी के लिए किसी भी जगह के लिए कहीं भी चेंज नहीं होते हैं। एम आई राइट? उसी को साइंस कहते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, इसमें जो सिस्टम मैंने बनाई है, ये सिस्टम जो है ये मेरे 19 साल के रिसर्च का परिणाम है। मैं 19 साल से इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, ऑलमोस्ट 3600 किताबें मैंने पढ़ी है। उसमें से सिर्फ माइंड के लिए अगर किताबें बोलेंगे आप, तो मैंने 2270 किताबें ओनली माइंड की पढ़ी हुई है। और ये सारा अनुभव के जोर पे मैंने एक सिस्टम बनाई है कि इस सिस्टम से अगर आदमी ये चीजें ऐसे 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 करते जाता है तो पक्का है कि आखिरी अंत में उसे जो चाहिए वहां तक वो पहुंच जाता है। ये सिस्टम ही मैं आपको इस पूरे 11 सेशन के प्रोग्राम में सिखाने वाला हूं। और सिर्फ सिखाने वाला नहीं हूं, बताने वाला नहीं हूं, आपसे करवा के लूंगा। लास्ट सेशन में बहुत से लोगों ने ये किया हुआ है, ऑलमोस्ट हमारी 70-80 लोगों की बैच थी। उसमें से सब लोग इस प्रोग्राम को एक एक सिस्टम को उतार पाए हैं, और जो भी रुकावट बीच में आती है वो रुकावट वो समझ गए हैं कि क्या थी, कौन है जो मुझे मेरे संकल्प पूरे करने के लिए रोकता है। ये हमारे माइंड के अंदर ही है, कहीं बाहर से कोई नहीं रोक रहा है आपको, कोई परिस्थिति नहीं रोकती है, कोई बाहर से आके नहीं बोलता है कि तू तेरे संकल्प पूरे मत कर, तेरे विजन पूरे मत कर। कोई परिस्थिति नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ आप ही के अंदर होता है। वो समझ में आ जाए कि रुकावट क्या है, तो फिर आप उस रुकावट को एक झटके में आसानी से पार कर सकते हैं। यही ये प्रोग्राम है, राइट। थोड़ा जानने की जरूरत है कि माइंड कैसे काम, थोड़ा अब हम क्या करेंगे, माइंड किस तरह से डेवलप होता है, माइंड किस तरह से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, राइट। आपको ये भी बता दूं, जो भी आपने संकल्प किए हैं इस सिस्टम से आप जाओगे, आपके संकल्प पूरे होंगे, ये मैं आपको पक्का बता देता हूं, गारंटी के साथ, राइट। अभी हम थोड़ा सा माइंड के बारे में जानते हैं। आप सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? एक काम करेंगे, थोड़ा सा आपके सारे संकल्प समझो अभी। जैसे आपने कुछ संकल्प लिखे हैं ना, 2 3 4 संकल्प आपने मुझे जो बताए, तो ऐसा करना कि जैसे आपके संकल्प पूरे हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, अभी इमीडिएट क्या करेंगे। 1 2 3 आपके संकल्प पूरे हो गए तो क्या करेंगे, जो इमीडिएट आपको लगता है वो एक्शन क्या करोगे, कौन सी एक्शन करोगे? नहीं करोगे, ऐसे बैठोगे, हाँ मेरे संकल्प अभी पूरे हो गए, ऐसे बैठोगे आप? हाँ ऐसे करोगे या ऐसे करोगे या ऐसे, हाँ हो गए हैं पूरे, क्या करें, डांस करोगे, राइट। तो चलो डांस वांस तो बहुत दूर की बात रहेगी, मैं कहता हूँ सब तालियां बजाएंगे, चलो आपके सारे संकल्प पूरे हो गए, चलो तालियां बजाते, जस्ट क्लैप जस्ट क्लैप जस्ट क्लैप। जोर से, जितना जोर से आप कर सकते हैं, वेरी गुड, वाह, आपके संकल्प पूरे हो गए। कैसा लग रहा है आपको? ऐसे लग रहा है, वाह, यस, लग रहा है ना? ओके, ये छोटी सी ऊर्जा है। चलो आगे बढ़ते हैं, माइंड के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए। रेडी? गुड। अभी 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 2 मिलियन को अरबों कहते हैं ना, अरबों साल पहले जब इंसान इस पृथ्वी पे आया, वहां से लेके अभी तक हम
डेवलप होते गए, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड विकसित होते गया। बराबर है ना? जैसे आदि मानव का था वैसा ही हमारा है क्या अभी? नहीं है ना? तो विकास होते गया ना, डेवलपमेंट होते गई है कि नहीं? राइट ना? ओके। तो ये डेवलपमेंट जो माइंड की होती है, ब्रेन विकसित होता है, माइंड विकसित होता है, इसके दो प्रिंसिपल हैं, दो तत्व हैं। इन दो तत्वों के आधार पे हमारा माइंड विकसित होता है। इन दो तत्वों को बड़े गौर से सुनिएगा और जानिएगा। आज इतना भी हम समझ पाए ना, तो भी बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो अगले 10 मिनट के लिए आप पूरी तरह से मेरे साथ रहें, सो दैट आप समझ पाएंगे कि ब्रेन के विकास की दो बेसिक चीजें क्या है। दो बेसिक चीजें हैं जिसके आधार पे हमारा ब्रेन विकसित होता है, ये हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहला, दो प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है सेफ्टी फर्स्ट, और दूसरा प्रिंसिपल है इफिशियंसी। सेफ्टी मीन्स सुरक्षितता और इफिशियंसी मीन्स कार्य क्षमता। ये दो तत्व हैं। इन दो तत्वों के आधार पे हमारा ब्रेन विकसित होता है। अगले 10 मिनट के लिए पूरा अटेंटिव रहिए और मेरे साथ रहिए पूरी तरह से। ओके? आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखते लिखते पूरा मेरे साथ रहना कि दो प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं ब्रेन के विकास में। ओके? अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। जैसे समझो आप यहां चले गए, आप बचपन से महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र का टेम्परेचर क्या है? या फिर जिस जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का टेम्परेचर, लगभग हमारा एवरेज टेम्परेचर महाराष्ट्र का निकाला जाए तो 30 से 35 के आसपास रहता है। विंटर में ज्यादा से ज्यादा वो कहां तक चला जाता है? 25 या 20 तक आता है। तो हमें बचपन से आदत क्या है? 30 to 35 के टेम्परेचर में या 20 से 25 के टेम्परेचर में रहने की आदत है। बराबर है? मुझे बताना हाथ ऊपर करके, एम आई राइट ना? हमारा जो शरीर विकसित हुआ है बचपन से, वो इसी वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहा है। हमारा माइंड भी इसी वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहा है। एम आई राइट? तो हमारे लिए सरवाइव करने के लिए, बचने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए हमारे लिए ये वातावरण सुटेबल है। समझो आपको यहां से शिफ्ट होना पड़ा और आपको मनाली या हिमाचल प्रदेश में, जहां ठंडा, जहां टेम्परेचर 10 से 15 तो समर में रहता है और बाकी समय में 5 से भी नीचे टेम्परेचर रहता है, ऐसी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा किसी काम की वजह से और आपको वहां पे रहने के लिए जाना पड़ा। तो क्या होगा? आप कुछ दिन आपको तकलीफ होगी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। उसके बाद क्या होगा? 2 या 3 महीने के बाद क्या होगा? 2 या 3 महीने के बाद क्या होगा? आदत हो जाएगी, बॉडी विल एडॉप्ट, एडजस्ट हो जाएगा। आप उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करोगे। अब मुझे एक बात बताइए, आपने एडजस्ट किया या ऑटोमेटिक अंदर कुछ हो गया? दूसरा सवाल है, ऑटोमेटिक अंदर ऐसा हो गया कि मैं एडजस्ट हो गया या आपने एडजस्ट किया? क्या कहते हो? ऑटोमेटिक और आपने किया? ऑटोमेटिक, राइट? सबका आंसर यही होना चाहिए कि ऑटोमेटिक हो गया एडजस्टमेंट। बराबर ना? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गया। मतलब आपके माइंड ने खुद को जिंदा रखने के लिए जो भी आवश्यक चेंजेस थे, वो आपके शरीर रचना में, आपकी माइंड की, आपके मन की रचना में कर दिए। ये सेंटेंस बराबर है? जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यक है वो आपके माइंड ने कर दिया।
ऑटोमेटिक प्रोसेस। बराबर। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि आपका माइंड डेवलप होने के लिए पहला प्रिंसिपल जो है सुरक्षितता। आपका माइंड तभी डेवलप होता है जब उसे सुरक्षितता का प्रिंसिपल लेके, मतलब सुरक्षितता के लिए आगे बढ़ना, उसको जब लगता है कि नहीं कुछ तो डेंजर है और मुझे सुरक्षित होना है, तब मन, हमारा माइंड विकसित होता है। आदि मानव पहले जंगल में रहते थे, पेड़ पे ऊपर रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें असुरक्षितता रहती थी, हर चीज की असुरक्षितता। रात को पेड़ पे सोया हुआ है, कोई अजगर आ जाए, कोई यहाँ से टाइगर आ जाए, कोई और एनिमल आ जाए और मुझे खा ले, तो ये असुरक्षितता रहती थी। तो माइंड धीरे धीरे डेवलप हो गया। फिर उसने क्या किया, पहाड़ों में गुफा खोजनी शुरू कर दी, और हमारा जो आदि मानव है वो पेड़ से गुफा में आ गया, राइट ना। तो गुफा में आने के बाद वहां पे वो रहने लग गया। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट बढ़ी, गुफा में भी धीरे धीरे उन्होंने और डेवलपमेंट आते हुए आते कहाँ आ गए कि अकेले रहने से अच्छा 4 लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा है। तो फिर वो नदी के किनारे बस्ती बना के रहने लग गए, ये डेवलपमेंट हो गया। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि खाने के लिए जो हम कर रहे हैं, जो एनिमल्स मार के खा रहे हैं, उससे हमारी तबीयत खराब हो जाती। तो क्या विकसित हुआ, आग अग्नि का शोध उन्होंने शुरू किया, फिर खाना पकाना शुरू किया, नदी के किनारे आना शुरू किया, खेती शुरू कर दी। फिर और धीरे 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 सुरक्षितता के हिसाब से हम डेवलप हो गए हैं। अभी देखो, आप ही देखना 8 महीने में हमने डेवलपमेंट क्या हो गई पता है, सुरक्षितता के हिसाब से माइंड ने एडॉप्ट कर ली। आपको पता भी नहीं चला होगा। अगर और कुछ दिन ऐसे ही चलता है, कोरोना कोरोना, तो कुछ दिन बाद आपको कोरोना, ये वायरस कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों पता है? आपके माइंड ने अपने आप आपके शरीर में ऐसी रचना बदल डाली कि आपको कोरोना ज्यादा देर तक अब हार्मफुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप डेवलप होता, क्योंकि उसका पहला प्रिंसिपल माइंड का विकसित होने का है कि सुरक्षितता चाहिए है। तो फिर भावनिक सुरक्षितता हो, मानसिक सुरक्षितता हो या शारीरिक सुरक्षितता हो। शारीरिक सुरक्षितता मतलब आपको यहाँ पे जख्म हो गया, समझो आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, छोटा सा खरोच है ऐसे लग गया, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर भी आपका बॉडी अपने आप उसको हील करता है कि नहीं करता है? उसको बंद कर देता है, राइट, उसको ठीक कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ब्रेन सुरक्षा के ऊपर काम करता है। ब्रेन का पहला प्रिंसिपल विकसित होने का है सुरक्षितता। दिस इज बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे इसका मेरे विजन के साथ, मेरे संकल्प के साथ क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। शायद आपको धीरे धीरे पता चल जाए, और ये पता चल जाए, ये दो प्रिंसिपल आपको पता चल जाए, बीच में रुकावट क्या है ये पता चल जाए, तो आप अपने माइंड को जैसा चाहिए वैसा विकसित कर सकते हैं। दैट इज द गारंटी। ये दो प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको समझ गया है, एवरीवन क्लियर, कि सुरक्षितता के लिए मेरा जो ब्रेन है वो विकसित होता है, राइट, क्लियर। जैसे ब्रेन के 3 पार्ट है, मैं अभी वो टेक्निकल इसमें नहीं जाऊंगा। रेप्टिलियन ब्रेन है, मैमेलियन ब्रेन है और ह्यूमैनियन ब्रेन है। ये हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रिंसिपल हम जानते हैं, वो है इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता। अब मुझे एक बात बताना, कार्य क्षमता आपकी कब बढ़ती है? आप कब कोई भी काम आप पूरे कार्य क्षमता के साथ, पूरे इफिशियंसी के साथ कब करते हैं? चैट बॉक्स फटाफट फटाफट, कोई भी काम आप इफिशियंसी के साथ कब करते हैं? चैटिंग करके बताना, सोचना सोचना, कोई भी काम मैं पूरे इफिशियंसी के साथ कब करता हूं? कोई भी काम मेरा इफेक्टिव इफिशिएंट कब हो जाता है? माइंड इज फ्री रहेगा तब, ओके। थिंक मोर, ज्यादा सोचने से, अच्छा। हैप्पी माइंड रहेगा तब, ओके। आफ्टर माइंडसेट, ओके। नॉलेज के बाद, एनर्जी के बाद, फ्रेश
इंटरेस्ट के साथ। ओके, बेसिक क्या है? बेसिक, कोई भी काम आप पूरी इफिशियंसी से कब कर पाते हैं? जैसे आप समझो, मैं सिंपल करता हूं, इस सवाल को और सिंपल कर देता हूं। आप समझो रात को 2 बजे सोए हैं और 5 बजे उठे हैं मेरे सामने इस प्रोग्राम के लिए, क्या इफिशियंसी रहेगी सुनने की इस प्रोग्राम की? हाँ, रहेगी? नहीं रहेगी। रात भर आप सो नहीं पाए, थकावट है, क्या आप इफिशिएंटली यहाँ पे रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो कोई भी काम क्यों नहीं रह पाओगे? क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, बराबर ना? अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कोई भी काम इफिशिएंटली से नहीं कर पाओगे ना, कार्य क्षमता से। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। पक्का? ये क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अगर मेरे पास एनर्जी कम है, एनर्जी नहीं है, तो मैं कार्य क्षमता से नहीं रह पाऊंगा, पूरे कार्य क्षमता से कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। इज दैट क्लियर? हाथ ऊपर करके बताना। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए, ब्रेन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि उसको इफिशिएंट रहना है हमेशा। ये ब्रेन का प्रिंसिपल है, वो इफिशियंसी के लिए डेवलप होता रहता है। अब इफिशियंसी के लिए डेवलप होना है तो ब्रेन को क्या बचाना पड़ेगा? बताइए, क्या बचाना पड़ेगा? किस चीज को बचा के रखना पड़ेगा तभी वो इफिशिएंट हो पाएगा? वेरी गुड, सिंपल है। क्या बचाना पड़ेगा? एनर्जी को बचाना पड़ेगा, तभी वो आराम से इफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो ब्रेन का दूसरा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। सुने, इस बात को गौर से समझे। ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। कैसे? अब थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दो, कैसे बचाता है ब्रेन एनर्जी? इधर ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। समझ में आ गए? आगे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। धड़ 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 आप एक झटके में आपके संकल्प की तरफ दौड़ पाएंगे। ओके, देखो, आप सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद आपने रेगुलरली ब्रश किया होगा, राइट? किया होगा ना? नहाए होंगे, ब्रश किया होगा, जो भी आपने किया। सुबह उठने के बाद क्या आप सोचते हो कि आज मैं ब्रश इस हाथ में लूं या इस हाथ में लूं? आप सोचते हैं इस हाथ में ब्रश लेके ब्रश करूं या इस हाथ में ब्रश लेके ब्रश करूं? हम नहीं सोचते हैं, राइट ना? उठने के बाद क्या आपको, आपके घर में समझो 3 टॉयलेट बाथरूम होंगे, तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन से टॉयलेट बाथरूम में जाऊं और बैठूं? नहीं होता है। अगर पर्याय नहीं है तो, उपलब्ध नहीं है तो होता है, अदरवाइज आप वहीं पे जाते हो। हर चीज, जैसे देखो, आपने अगर शर्ट पहनी है तो एक शर्ट की बटन निकाल के देखना, तो आप कैसे निकालते हैं? निकाल के देखना एक शर्ट की बटन। वेरी गुड। और लगा के देखना फिर से। ओके, तो क्या आपने ये सोचा कि कैसे निकालूं और कैसे लगाऊं? क्या आपको लगा कि ये करने में आपकी कोई एनर्जी गई? आपकी कोई एनर्जी गई ये करने में? या सुबह वो उठ के ब्रश करने में कोई एनर्जी जाती है? कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, बराबर ना? आप शूज पहनते हैं, आप गौर से याद करना कि आप शूज पहनते वक्त क्या सोचते हो, कोई कौन सी नॉट अभी पहले मारूं इस तरह से, या फिर मैं लेफ्ट पैर में पहले पहनूं या राइट में पहले पहनूं? क्या आप सोचते हो? नहीं सोचते हो, राइट ना? खाना खाना, आपकी खाने खाने की आदत में क्या आप ये कभी सोचते हो कि क्या पहले आज मैं चपाती खाऊं या सब्जी खाऊं या फिर ये खाऊं? क्या ये सोच के हुए खाते हो आप? नहीं खाते हो ना, बराबर ना? आप कार चलाते हैं, बहुत लोग कार चलाते हैं या टू व्हीलर भी चलाते होंगे। क्या, मुझे एक बात बताना, आप टू व्हीलर चलाते वक्त सोचते हुए चलाते हो कि अभी मैं ब्रेक दबाऊं, अभी कौन सा गियर डालूं, अभी मैं हॉर्न कब बजाऊं, अभी मैं ये कब करूं? ये सब सोचते हुए आप करते हो या होता है?
होता है ना कि आप सोचते हो, ये होता है। अब एक बात और सोचना, मुझे एक बात आपको पूछनी है, अगर मुझे हर चीज, ये जितने भी कार्य मैंने किए हैं बताए आपको, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, आप नहाते भी है तो आपको पता नहीं होगा शायद, आप उसी हाथ से साबुन उठाते हैं, और आपकी एक आदत पक्की होगी कि पहले आपके शरीर के किस हिस्से को आपने साबुन लगाना है, ये भी फिक्स है। यहाँ पे भी हम सोचते नहीं कि पहले पैरों को लगाओ या इधर लगाओ, आपकी जो आदत रहेगी उस हिसाब से आप लगाते हैं। अब मुझे एक बात बताना, ये सारी चीजें जो भी हम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में रोज मुझे रिफ्रेश, रोज मुझे, जैसे आज ये पहली बार कर रहा हूं ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, माइंड के पास एनर्जी बचेगी या एग्जॉस्ट हो जाएगी? आपको क्या लगता है, आपके माइंड के पास एनर्जी बचेगी या एग्जॉस्ट हो जाएगी? नहीं, ये सारी चीजें आप अगर सोचते सोचते करेंगे तो क्या आपके पास माइंड में एनर्जी बचेगी? नहीं बचेगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। बराबर ना? सिंपल, अगर ब्रश करने के लिए मुझे बार बार सोचना है इस हाथ से या इस हाथ से, तो फिर मेरी एनर्जी माइंड की टिकेगी नहीं, राइट ना? तो फिर ब्रेन क्या करता है एनर्जी बचाने के लिए? ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए क्या करता है? ब्रेन बहुत सारी चीजें ये ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है। जैसे आप ब्रश करना, ये आप करते नहीं हो, मतलब आप सोचते नहीं हो, ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ब्रेन ने वो जो प्रोग्राम है वो आपके ब्रेन ने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप कार चला रहे हैं, आपकी कार चल रही है, आप किसी के साथ फोन पे भी बात कर रहे हो, कोई मीटिंग में भी डिस्कशन चल रहा है, आपके अंदर भी कुछ सोचना चल रहा है, आप कुछ बिजनेस के गणित कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, कार भी चल रही है, राइट ना? मतलब कार चलाने का जो प्रोग्राम है आपके मन में ऑटोमेटिक चल रहा है, ब्रेन ने उस प्रोग्राम को क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया है। तो हमारा जो ब्रेन है इस सिस्टम पे काम करता है, वो हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है, एनर्जी को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है, इसीलिए वो हर चीज को ऑटोमेटिक मोड पे डाल देता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? अब आगे के 5 मिनट में आप समझेंगे आपके संकल्प ऐसे क्यों होते हैं, आपके संकल्प बीच में क्यों टूट जाते हैं। देखो, ब्रेन का प्रिंसिपल समझ में आ गया, ये एनर्जी बचाता है, ये एनर्जी बचाने का काम करता है, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। थॉट्स है, इमोशंस है, एक्शंस है, ये सारे चीजों में ब्रेन क्या कर देता है, जो वारंवार वारंवार एक जैसी चीजें होती हैं उन सबको ऑटो पायलट मोड पे भेज देता है, और आप ऑटो पायलट से काम करना शुरू हो जाता है, राइट? अब ये ऑटो पायलट मोड को थोड़ा और समझते हैं। जैसे ऑटो पायलट, जैसे देखो पुराने इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक आदमी है, समझो एक छोटी सी कहानी के रूप में इसे देखते हैं। एक आदमी है, उसके खेत में कहीं तो भी 1 किलोमीटर दूर पे वाटर टैंक लगा हुआ है। रात को वो नल चालू कर देता है 7 बजे, पानी जब भर जाता है तो उसको फिर से रात को 10-11 बजे जाके वो पानी का नल बंद करना पड़ता है, क्योंकि तब तक टांकी भर जाती है। तो रोज उसको जाना पड़ता है वहां पर, और टाकी का बंद करना पड़ता है, 7 बजे भी जाना पड़ता है, 10 बजे भी जाना पड़ता है। धीरे धीरे उसने उसका माइंड डेवलप हुआ, उसने क्या किया कि वो टाकी जो है उसको ऑटोमेटिक स्विच लगा दिया, कि पानी एक लेवल में भर जाता है, भरने के बाद मोटर अपने आप बंद हो जाए, उसने ऑटोमेटिक स्विच लगा दिया। तो ऑटोमेटिक स्विच वहां पे लग गया, ये इसने बटन को चालू कर दिया और ये सो गया। अब वहां पे पानी भर जाएगा और क्या हो जाएगा, मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये जो आदमी अब क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी बच गई ना, क्योंकि 10 बजे इसको फिर से जाके मोटर बंद करने की जरूरत नहीं है, इसकी एनर्जी बची कि नहीं बची? तो ये क्या कर रहा है, अभी देखो आप इस तस्वीर की तरफ देखिए, क्या कर रहा है ये आदमी अभी, इसकी एनर्जी बच गई, क्या कर रहा है,
सो गया है ना। हमारा ब्रेन भी यही करता है। इसी को कहते हैं ऑटो पायलट मोड, जहां पे ब्रेन सो जाता है और चीजों को अपने आप चलने देता है, अपने आप चलने देता है, राइट। ऑटोमेटिक थिंकिंग, ऑटोमेटिक फीलिंग, ऑटोमेटिक एक्टिंग, विचार, एहसास और कार्य, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक जाती है। आप देखो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपके फीलिंग्स ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। आप सोच के फीलिंग्स नहीं लाते हो, आपके विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं। अगर आप प्रोग्राम में हैं तो प्रोग्राम के आ रहे हैं, प्रोग्राम के बाहर के भी आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। आपके कार्य ऑटोमेटिक होते हैं। ये सारी चीजें ब्रेन ऑटोमेटिक डालता है। मतलब अगर मैं ये सेंटेंस कहूं कि हमारा जीवन दूसरा कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलने वाली आदतों का समूह यानी हमारा जीवन है। एम आई राइट? जीवन यानी आदतों का समूह है जो ब्रेन अपने आप करता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है। 99% इस ऑटो पायलट मोड। ये बात बराबर है? यस और नो मुझे बताइए। आपका जीवन 99% ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको पता भी नहीं है, और आपका जीवन 90% ऑटोमेटिक चल रहा है। गुड। अब अगर जीवन ऑटोमेटिक 90% चल रहा है ऑलमोस्ट, तब मुझे सिंपल सी बात है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं जीवन में? ये तो सब ऑटोमेटिक चल रहा है। तो मेरा माइंड मेरे लिए काम कर रहा है या मैं माइंड के लिए काम कर रहा हूं? आप समझ में आ रहा है कि एक्चुअली माइंड मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मैं माइंड के लिए काम कर रहा हूं। तो अब उतने पहले, 2 अरब पहले ऐसे वातावरण रहते थे जहां पे सर्वाइवल की सिस्टम को हमारे ब्रेन को अडॉप्ट करना पड़ता था। इसलिए चेंज होना, चेंज होना, जैसे समझो आप सिंपल, अभी जैसे आपने कहा कि ब्रेन अगर सोचने जाए तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, बराबर ना। अब मुझे एक बात बताइए, तो ब्रेन सोचता नहीं है, ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है, इसका मतलब किस चीज का विरोध करने लगेगा ब्रेन? समझो आप सोए हुए हैं, रोज आपको 7 बजे उठने की आदत है, रोज 7 बजे उठने की आदत है, बराबर। तो आपके ऑटो पायलट मोड में ब्रेन ने डाल दिया कि 7 बजे अपने आप इसको नींद खुलवा दो, इसकी 7 बजे इसकी नींद खुलवा दो, बराबर। आपको किसी ने 4 बजे उठा दिया तो क्या होगा? आपकी ब्रेन को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं? लगानी पड़ेगी। तो ब्रेन क्या करता है? इस बदलाव को नकार देता है। ब्रेन बोलता है ये बदलाव नहीं चाहिए, 7 बजे चल रहा था ना अपना अच्छा खासा, वही चलने दो, बदलाव नहीं चाहिए है। तो चेंज होना यानी रिस्क है, चेंज होना यानी बहुत बड़ी रिस्क है, ऐसा ब्रेन का कॉन्सेप्ट है। इसलिए ब्रेन चेंज नहीं होना चाहता, बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो एनर्जी को बचाना चाहता है, इसलिए वो बदलना नहीं चाहता है। फिर वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। इसका सीधा सीधा मतलब है ब्रेन अपने कंफर्ट जोन को, अपने सुविधापूर्ण स्थिति को नहीं बदलना चाहता। ये बात समझे आप? आपका ब्रेन सुविधापूर्ण उसको जो भी है उसको बदलना नहीं चाहता, वो हमेशा कंफर्ट जोन। 7 बजे उठना है तो 7 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तोड़ना नहीं चाहेगा उसको, वो बदल नहीं करना चाहेगा उसमें। इसीलिए आप जब कोई भी बदल करने के पीछे जाते हैं, तब आपका ब्रेन उसको रोक देता है। आप जब शुरू में बोलते हो ना, कल से मैं 4 बजे उठूंगा और योगासन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, तो ये आपका जोश होता है, तो आप करते हो। लेकिन 4 दिन बाद, 4 दिन तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, ब्रेन बोलता है ये क्या लगा रखा है, हम तो अच्छे खासे 7 बजे 8 बजे उठ रहे थे, ये इसने क्या लगा रखा है 4 बजे।
तो ब्रेन क्या करता है, आपको अपनी एनर्जी सेव करने के लिए फिर से वापिस लाने के लिए खींचता है कि 4 बजे की नहीं, 7 बजे का अपना टाइम ठीक है, 8 बजे का ठीक है, तू 7 बजे ये कहां से दिमाग में डाल दिया तूने 7 बजे की बात उठने की, राइट ना। तो ब्रेन आपको 4 दिन या 5 दिन बाद अपने मूल स्थिति में लेके आ जाता है, वापिस लेके आता है कि भैया ये सब छोड़ो और जो चल रहा है उसी को चलने दो, कोई बदलाव नहीं चाहिए। अब आपको पता चला आपके रिजोल्यूशंस क्यों नहीं पूरे होते, पता चल रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन डेवलपमेंट में इफिशिएंसी के लिए काम करता है, राइट। एक छोटा सा वीडियो देखेंगे हम, ये वीडियो इंग्लिश में, लेकिन आप समझ पाएंगे अच्छे से, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जो हमने देखा वही अलग ढंग से इसमें बताया गया है, और फिर इसके आगे हम एक इंटरेस्टिंग बात ब्रेन के बारे में जानेंगे। और तो वीडियो सबको दिखाई दे रहा है, मैं शुरू कर रहा हूं। About 2/3 of all our neurons operate here. A piece of cortex tissue no larger than a pinhead can house 30,000 of these cells. Each neuron has a job to communicate with other neurons. The brain works by forming networks among these cells. जैसे मैंने कहा कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, पेशीज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉर्म करके एक अपना पैटर्न, एक अपना ढांचा बनाना शुरू करता है। The long spiny branches of the networks create a neural forest of astounding intricacy. Neurons use these communication lines to talk to each other with electric and chemical signals. Here under microscope are two neurons linking up. Though it may look like they fuse together, neurons don't actually touch each other. A closer look reveals that a tiny gap called the synapse separates their branches. This is where a message passes from one neuron to the next. The message comes from here, small sacs that store chemical molecules. When stimulated, these sacs release their molecules which cross the cell membrane into the synaptic gap. An electric zap allows this to happen. Meantime, the receiving neuron has special welcome sites for the incoming molecules. These receptor sites bind with the molecules. When they do, special gates open up. The gates let in a flood of charged particles, sodium and potassium ions, which start up a new electrical signal in the receiving neuron. This simple chain of events, an electrical zap, followed by chemical changes, followed by another electrical zap, is the basis of all brain activity. It's how neurons speak to each other. Here, then, is the key to the brain's complexity. There are 100 billion neurons in the brain. Each neuron, like a bit player in a grand production, processes its information, then hooks up with as many as 50,000 other neurons to send and receive messages. 100 billion neurons times 50,000 connections. It's this complexity that allows us to think imaginatively. On their own, neurons aren't very bright. But put 100 billion of them together in a small space and let them all start talking to each other, and you start to get brainstorms. The brain takes off on its own, really, in spontaneous and unpredictable ways, without waiting for instructions or input from the outside world.
The trillions of neural networks, like an improvisational orchestra, create new ideas and connect different thoughts in a whimsical and sometimes inspired fashion. It's this impromptu ability to produce new things in our brains that allows us to progress, that quite simply takes us from here to here. We weren't born with all these fantastical neural networks in place. In fact, we create them as we experience life, as we grow up. Nerve cells. Good. जैसे जैसे हम, इसका सिंपल मतलब है, जैसे जैसे हम जीवन में अनुभव लेते हैं, ये ब्रेन का एक ढांचा तैयार होते रहता है और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में काम करना शुरू रहता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर समझो आप रास्ते से जा रहे हैं और आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है जो आपको पसंद नहीं है या फिर जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा व्यक्ति समझिए, तो आपकी रिएक्शन जो है, आप क्या करेंगे? एक तो उसे जाके गाली देंगे या फिर उसे लड़ेंगे या फिर आप मुड़ के अपने हिसाब से इधर चले जाएंगे या फिर आप उसके सामने ऐसे करते हुए चले जाएंगे। ये सब आपको क्या लगता है, आप सोच के कर रहे हो या वो जो भी हो रहा है वो अपने आप होगा? क्या कहते हो आप? क्या आप सोच के, आपकी सारी रिएक्शंस बिना सोचे आती है। बाद में शायद आपको पता, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने, है ना? तो बिना सोचे आपकी रिएक्शंस आती है, आप सोच के नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है? मेरे ब्रेन के अंदर कुछ तो ऐसा है जो अपने आप काम करना शुरू करता है, राइट? अब इसी को अगर हम अच्छे से अगर समझ पाए, समझो ऐसा कुछ अगर मेरे ब्रेन में है जो ऑटोमेटिकली अपनी पूरी ताकत से काम करता है, राइट? तो फिर अगर मैं अपने जो भी संकल्प है और जो भी ध्येय है, ये इनको भी अगर ऑटो पायलट मोड पे डाल सकूं, ऑटो पायलट, कि मुझे ध्यान में भी नहीं है और मेरा जो ब्रेन है उन मेरे ध्येय के लिए काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, सुपर होगा कि नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, आपको क्या लगता है? सब फंटास्टिक होगा कि नहीं होगा? हाँ, और यही वो ये प्रोग्राम है। एक सिंपल और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप आंखें बंद करना, तो आंखें बंद कीजिए और आपके जीवन में आनंद से भरे हुए दिन को थोड़ा याद करें। कोई प्रसंग ऐसे याद करें जो आत्मविश्वास से भरे हुए प्रसंग है। याद करना जैसे कि वैसे वो प्रसंगों को याद करना जो आत्मविश्वास से भरे हुए। ओके, याद कर पाए? एक लंबी सांस लेना और धीरे से आंखें खोलना, धीरे से आंखें खोलिए। तो आप याद कर पाए आपके आत्मविश्वास भरे क्षण? अभी मैं और एक बात बताता हूं आपको। अभी फिर से आंखें बंद करना, फिर से आंखें बंद करना। आपके जीवन के सबसे दुख भरे जो भी हैं प्रसंग, सबसे दुख भरे प्रसंगों को याद करना। दुख भरे प्रसंगों को अनुभव करना, याद करें, अनुभव करें।
धीरे से आंखें खोलना। मुझे एक बात बताना, कौन सा जो भाव है, आत्मविश्वास वाला या फिर दुख भरा प्रसंग, किसको आपने ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाए? किस बात को आप ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाए पूरा भाव के साथ? सैड मोमेंट को, राइट ना? क्यों? दुख भरे बातें आपने बहुत ज्यादा अच्छे से ये कर पाए, क्यों? क्या रीजन होगा? ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन में कभी कोई आनंद की घटना ही नहीं घटी है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आनंद की घटना नहीं आज ज्यादा अच्छे से आया है, लेकिन दुख भरी बातें बहुत अच्छे से गहन है। क्यों पता है आपको? उसके लिए एक ही रीजन है, क्योंकि आप इस दुख भरी बातों को बार 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 दोहराते हैं आपके माइंड में, और इसीलिए वो ऑटो पायलट मोड पे चली गई है। और आपको जब भी वो याद आ जाता है तो अचानक आपके पूरी मानसिक, शारीरिक और भावनिक स्थिति को आपका पूरा माइंड जो है ऑटोमेटिक बदल देता है। बार 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 मैं ये कहूं आपको, अगर आप अपने जीवन में अयशस्वी हो रहे हो, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या जो भी आप जीवन में पाना चाहते हो वो नहीं हो रहा है, वो इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आपके ऑटो पायलट मोड पे ब्रेन के कुछ तो ऐसा है जो ये आपको होने नहीं देता है। अगर वो चीज समझ में आ जाए और उसको मैं अगर तोड़ दूं और मेरा जो विजन है उसे अगर मैं ऑटो पायलट मोड पे डाल सकूं, तो मेरे सारे संकल्प क्लियर हो जाते हैं। और यही ये प्रोग्राम है CII, राइट? इस जो प्रोग्राम हम जो देखने वाले हैं ना, ये इसी तरह से, जैसे देखो ऑटो पायलट मोड पे जितनी भी चीजें हम अपने जीवन में डाल दें, वो सारी की सारी जैसे के वैसे काम करना शुरू करती है। Here, then, is the key to the brain's complexity. There are 100 billion neurons in the brain. Each neuron, like a bit player in a grand production, processes its information, then hooks up with as many as 50,000 other neurons to send and receive messages. 100 billion neurons times 50,000 connections. It's this complexity that allows us to think imaginatively. On their own, neurons aren't very bright. You put 100 billion of them together in a small space and let them all start talking to each other, and you start to get brainstorms. The brain takes off on its own, really, in spontaneous and unpredictable ways, without waiting for instructions or input from the outside world. The trillions of neural networks, like an improvisational orchestra, create new ideas and connect different thoughts in a whimsical. Sorry. मैं मीटिंग में नहीं हूँ क्या इसमें? एक मिनट, मेरे ओके, 1 मिनट, कुछ तो टेक्निकल इश्यू है। ओके, क्लियर? अभी क्लियर है? मुझे बताना हाथ ऊपर करके। आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? देखो, ये जागरूक मन जो है और जो अर्ध जागरूक मन है, मैं इसे इस तरह से आपको समझाता हूं
जो जागरूक मन है, समझो ये एक वॉचमैन है, और जो अर्ध जागरूक मन है वो आपका बॉस है, राइट। जागरूक मन और अर्ध जागरूक मन, आपके सारी ताकत किसके पास है? तो आपके बॉस के पास है। सारे डिसीजन, सारे सब कुछ करने की ताकत बॉस के पास है। जो वॉचमैन है उसके पास कोई ताकत नहीं है, राइट। लेकिन इसमें एक ही चीज है, जो बॉस है उसको खुद का दिमाग नहीं है। इस बात को थोड़ा सा समझिए। बॉस जो है उसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, और जो वॉचमैन जो कहेगा वही बॉस सुनता है और पूरी ताकत उसी के ऊपर लगा देता है, राइट। तो फिर मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे संकल्प के ऊपर काम करना है तो किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? क्या वॉचमैन के ऊपर या बॉस के ऊपर? किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? टाइप करके मुझे बताना। वॉचमैन के ऊपर काम करना पड़ेगा या बॉस के ऊपर? बॉस के ऊपर करना पड़ेगा। बॉस को तो अपना दिमाग है ही नहीं, जो बोलेगा वॉचमैन वही वो करेगा, और पूरी ताकत बॉस के पास है, तो आप काम किसके ऊपर करोगे? हमें काम करना होगा वॉचमैन के ऊपर, क्योंकि बॉस को जो आदेश देना है वो तो वॉचमैन देगा ना। बॉस को तो अपना दिमाग है नहीं ना, वो जो वॉचमैन बोलेगा वही करेगा, राइट। और सबसे आश्चर्य की बात ये, जब दोनों एक ही बात सोचते हैं, जैसे आप तो बहुत सोचते हो कि मेरा स्वास्थ्य होना चाहिए, मेरा बिजनेस मस्त चलना चाहिए, करोड़ों रुपया होना चाहिए, ये वो सब आप कुछ सोचते हो, लेकिन अंदर से आपके एक आवाज आती है कि नहीं? कैसे, कहां से होगा? आप मत सोचोगे यहां से अभी इंस्पायर होके जाओगे, यस मुझे जीवन में ये करना है, मैं 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा, लेकिन अंदर से आवाज आएगी कि नहीं आपके? कैसे आती है कि नहीं आती है? तो ये ऊपर ऊपर हमने कह दिया, इंस्पायर हो गए, मोटिवेशन मिल गया, एनर्जी मिल गई, लेकिन फिर ये जैसे प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मतलब प्रार्थना हो जाएगी, आप सोचेंगे कहां से 1 करोड़, कहां से आएंगे? तो ये जो कहां से आएंगे, ये जो है ना, ये आपका अर्ध जागरूक मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। और आपका जागरूक मन वो क्या कर रहा है? करोड़ों चाहिए, राइट। तो यहां से ये, जब तक ये दोनों एक ही बात नहीं सोचेंगे, आपके जीवन में कोई भी घटना नहीं घटेगी। आज तक जितने भी संकल्प ध्येय आपके पूरे हुए हैं वो एक ही वजह से हुए हैं। ऐसी माइंड की स्थिति जहां पे आपका जागरूक मन और अर्ध जागरूक मन ये दोनों एक ही है, तभी हमारे संकल्प पूरे होते हैं। और इस स्थिति में कैसे पहुंचना है, यही हमारा ये प्रोग्राम है, राइट। मैं इस प्रोग्राम का जैसे क्रिएट एंड इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आपका जागरूक मन और अर्ध जागरूक मन दोनों एक ही लाइन में बातें करें, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। और इंटेंशन यानी आपकी इच्छा है, आपके ध्येय, आपके संकल्प, आपके विजन, आप वो जो भी इस जीवन में पाना चाहते हैं। और क्रिएट मीन्स निर्माण करें। आप अपने संकल्प को, आपके संकल्प को निर्माण करें और उसे ऐसी स्थिति में ले जाए जहां पे वो इंटीग्रेट हो जाए, मतलब आपके अर्ध जागरूक और जागरूक मन दोनों की ताकत एक ही दिशा में काम करे। यही ये प्रोग्राम है, और ये सिस्टमैटिक प्लानिंग करके किया हुआ प्रोग्राम है। हर चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर चीज को एक एक दिशा में, जैसे एक मिलिट्री का सैनिक तैयार करना होता है ना, कमांडो तैयार करना होता है, तो उसे डायरेक्ट बंदूक लेके बॉर्डर पे नहीं भेज देते हैं, उसको पहले एनडीए में जाना होता है, फिर वहां से कुछ ट्रेनिंग होती है, फिर दूसरी लेवल का ट्रेनिंग, तीसरी लेवल का ट्रेनिंग, ऐसा करते करते फाइनली वो कमांडो बन जाता है, राइट ना। तो यही यहाँ पे भी है, एक एक स्टेप को जैसे जैसे पार करते जाते हैं हम उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम अपने संकल्प को पूरा करते हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम कैसे चलने वाला है ये आपके सामने टाइम शेड्यूल है, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट फोटो निकाल के रख देना। 3 तारीख यानी आज
इसका टाइमिंग जो है पहले बैच का 5 से 7:30 था। हमारी बैच में मैंने सोचा है 7:30 से 5:30 से लेके 8 करेंगे या फिर 5:30 से 7:30 करेंगे। वो अभी तय नहीं हुआ है, वो तय हो जाएगा 5:30 करना है या 5 करना है। 5 बहुत जल्दी होता है किसी-किसी लोगों को, तो 5 करें या 5:30 करें वो तय हो जाएगा। टाइम छोड़ दीजिए, आप डेट्स ध्यान में ले लीजिए। 3 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख इस महीने की। उसके बाद 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर तक हमारे ये पूरे 11 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको महीने में 2 बार फॉलोअप सेशन होंगे। 5 महीने में 5 महीने में 2 ऐसे 5 फॉलोअप सेशन होंगे। वो हमारे चलेंगे फरवरी तक 2021 तक चलेंगे। ओके, इस सेशन में जैसे इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी आपके साथ जुड़ जाऊंगा ये प्रोग्राम के साथ, तो हम कब तक आगे रहेंगे? फरवरी तक हम लोग साथ में रहेंगे। मतलब कितने महीने का टाइम हो गया? जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 4 महीना है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आपके 3 महीने के जो भी आपको गोल अचीव करने हैं, आपको जो भी टारगेट है वो चुन लो। वो टारगेट के ऊपर मैं आपको 4 महीना आपके साथ रहूंगा, और कैसे पूरे करने हैं इसका पूरा गाइडलाइन, 1 to 1 गाइडलाइन आपको मिलेगा। यहाँ पे हमारे सक्सेस बड़ी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप के साथ आप जुड़ जाएंगे, जिसमें क्लास के अलावा आपकी उनके साथ हफ्ते में एक बार मीटिंग होते रहेगी, जहां पे हर कोई अपने जो विजन है शेयर करता है एक दूसरे से। ये ऊर्जा, ग्रुप ऊर्जा के साथ 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 हम आगे बढ़ते हैं। अकेले हम दौड़ते हैं ना, तब क्या होता है ये आपको मालूम है। जब आप अकेले कोई भी संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन में आप उस संकल्प को भूल जाते हो। जैसे आपने 3 संकल्प आपने बोले थे कि हमने शुरू किए थे, लेकिन उसमें से पूरे कितने हुए? तो 0 हुए। क्यों? क्योंकि आप अकेले की ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। अगर हम संघ के साथ, एक ग्रुप की ऊर्जा के साथ अगर काम करते हैं 3-4 महीने तक हमारे संकल्प के ऊपर, तो वो पूरे होते हैं। इसलिए यहाँ पे संकल्प में ग्रुप की ऊर्जा का ज्यादा महत्व है। वो इस प्रोग्राम में वो अच्छे से डिजाइन किया गया है। ओके, यहाँ पे आपको एक बुक मिलेगा जो आपको तीसरे सेशन के बाद आपके घर में कुरियर से आ जाएगा। आपका एड्रेस मंगाया जाएगा और आपको वो वर्कबुक होगा, सीआईआई का वर्कबुक और वर्कशीट्स होंगी, वो सारी की सारी आपको तीसरा सेशन शुरू होने के पहले आपके घर में पहुंच जाएगी बाय कुरियर। ओके, उसके बाद इस प्रोग्राम का जो पहले 2 सेशन होंगे, 2 हिस्से होंगे, 2 सेशन, वो होंगे नो योर माइंड, मतलब आपके माइंड को जाने कि वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर आधारित होंगे। उसके बाद के जो 2 सेशन होंगे उसमें क्रिएट योर इंटेंशन, मतलब आपके संकल्प को तैयार करें। आप जीवन में क्या चाहते हो, आपके जीवन का सिस्टमेटिक प्लानिंग करें। सक्सेस होने के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, इस प्रिंसिपल्स को हम अपने जीवन में कैसे उतारना है, इसके ऊपर काम करेंगे। ये हो गया दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट जो इस प्रोग्राम का होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन पहले 2 पार्ट जो पूरे करते हैं प्रॉपर, उनको ही ये तीसरे पार्ट में अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, जिसमें हम करते हैं इंटीग्रेट। तो आखिरी के 4 सेशन जो होंगे वो इंटीग्रेट योर इंटेंशन, जो भी आपके संकल्प हैं वो आप अर्ध जागृत और जागृत मन के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे उसको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, और आपका जो बॉस है वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। ये आखिरी के 4 सेशन में हम देखेंगे। तो टोटल 11 सेशन का ये हमारा प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम थोड़े से देखेंगे, आपके सामने हैं। हमेशा आपको नोटबुक, पेन और जो भी आपको वर्कबुक मिलेगा वो वर्कबुक लेके ही बैठना है। आपको आपके आईडी नंबर के साथ ही ज्वाइन होना है। आपको नेक्स्ट सेशन के पहले आईडी नंबर दिए जाएंगे। जो हमारे 2 ग्रुप हैं, अभी जो कॉमन ओपन ग्रुप है वहां से आपको शिफ्ट किया जाएगा, जिनका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, उन्हें हम मेन ग्रुप में शिफ्ट करते हैं। वहां मेन ग्रुप में आपको एक आईडी नंबर दिया जाएगा, उस आईडी नंबर के साथ आप लॉगिन होंगे। 5 मिनट पहले हमेशा लॉगिन होना है। आपको हमेशा आपके वीडियो ऑन रखने हैं।
वर्कबुक आपको मिल जाएगा तीसरे सेशन के पहले। 100% दीजिए और देखिए आज तक जो आपने जीवन में आपके संकल्प पूरे होने में जितनी भी रुकावट आपने पाई है, वो सारी रुकावट कैसे अपने आप निकल जाती है और आपके संकल्प कैसे पूरे होते हैं, ये आप 4 महीने के अंदर जानेंगे। ओके, फरवरी तक मैं आपके साथ रहूंगा इस प्रोग्राम में, राइट। आस्क एंड रिसीव, ये एक सिंपल प्रिंसिपल है। अगर कुछ नहीं समझता है तो पूछो, बार बार पूछो। आपके सक्सेस बड़ी ग्रुप में पूछो, मुझे नहीं पूछ सकते तो आपके ग्रुप में पूछो। आपके ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो सब डिस्कशन में भी आप हर चीज को क्लियर करते रहेंगे। तो जितना आप पूछेंगे, जितना आप ओपन रहेंगे, उतना आप ज्यादा इस प्रोग्राम में लेके जाएंगे। कीप एवरीथिंग ओपन, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आधी बात बताओ आधा ना बताओ। फिर होता क्या है ना, पूरा आपको गाइड करना है तो आपको कंप्लीट जो भी है सारा का सारा ओपन अप होके बताना पड़ेगा। मुझे भी अगर आपको कुछ मार्गदर्शन करना है तो ऐसी नहीं आधी बात सुन के तो मार्गदर्शन नहीं हो सकता है ना, पूरा अगर आप ओपन अप रहेंगे तो अच्छे से हम गाइड कर पाएंगे। असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, वो असाइनमेंट्स आपको पूरी करनी है और वो हर असाइनमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इज देयर वन मोर इंट्रो प्रोग्राम? जी नहीं, इंट्रो प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा। वो लिंक आपको अलग अलग आपके दोस्तों के पास भेजना है तो उनको आप दे सकते हो, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा इंट्रोडक्शन सेशन। ओके, और कुछ क्वेश्चन है आपको? कैन यू प्लीज शेयर डेट्स? ये आपको जो मैंने यहाँ पे अभी दिया है ना, ये आपके ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा। ये जो शेड्यूल है ये आपके ग्रुप में भी आ जाएगा, भेज दूंगा मैं। ओके, अब और कुछ आपको, फीस फॉर न्यू कमर 2000 रुपीज इसका फीस है। ओके, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए, और जो पुराने हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो वॉलंटियर करके आके बैठ सकते हैं इस प्रोग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इफ सेशन इज मिस्ड ड्यू टू इमरजेंसी तो आपको नेक्स्ट बैच में आना होगा। सिंपल है, क्योंकि ये प्रोग्राम आप कितना चाहते हैं आपके जीवन में आपके विजन को कंप्लीट करना, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। दो चीजें होती है, इंटरेस्ट और कमिटमेंट। आप भी कमिटेड रहिए, मैं भी आपके साथ कमिटेड हूँ, राइट, फिर वो हो सकता है। तो अभी से अगर आप सोचेंगे अगर मुझे इमरजेंसी आ गई तो मैं क्या कर पाऊंगा, तो फिर नेक्स्ट बैच में आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी यहाँ पे 4-5 लोग और बैठे हुए हैं जो आखिरी सेशन के बाद यहाँ पे फिर से आए हुए हैं, क्योंकि लास्ट सेशन वो कर नहीं पाए क्योंकि इमरजेंसी आई उनको, या फिर कोई सोया ही रह गया, उसको ध्यान में ही नहीं रहा तो फिर से उसको आना पड़ा। तो दैट इज ओके, ये रूल है, इस हिसाब से तो चलना ही होगा। हाँ, कोई टेक्निकल इमरजेंसी आती है तो कहीं कहीं हम, ये रूल ऐसा ही है कि आपको नेक्स्ट सेशन में आना होगा, लेकिन कभी कभी किसी चीजों में मैं थोड़ा सा आपको वो एडवांटेज देता हूँ कि अगर सही में कोई जीन्यून केस है, नहीं है नेटवर्क, नहीं कुछ हो पाया, नहीं आ पाया, तो मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन वो आप मुझे फोन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस के बाद आपके कितना आपको अंदर से वो करने के लिए आगे आप जाने वाले हैं, वो सोच के आपको जरूर रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, लेकिन वो आपका इंटेंसिटी कितना है उसके ऊपर। मैं तो सबने सुना है मुझे पल्लवी माई, लेकिन ये रिकॉर्डिंग मैं फिर से दे दूंगा तो आप फिर से सुन लीजिएगा। मेरी आवाज तो सबको आ ही रही है ना, आ रही है ना संतोष जी, आवाज है ना? हाँ है, सबको है। आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा पल्लवी जी। ओके, और कुछ आपको पूछना है? तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आई थिंक शुक्रवार को है, राइट। ये आने वाले शुक्रवार से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आज ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। और कुछ अगर आपको पूछना है तो, और कोई यहाँ पे है जो अपना पुराने बैच का कोई अनुभव शेयर करना चाहता है तो वो प्लीज कृपया हाथ ऊपर करे, सो दैट आपको अनम्यूट किया जाएगा। और यहाँ पे चैट बॉक्स में एक नंबर डाल दिया है, उस नंबर पे आप आगे की प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन है
उनके लिए कॉल कर सकते हैं। टुडेज प्रोग्राम इज सो ब्यूटीफुल। आप बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको बहुत अच्छा लगा संतोष जी। दैट्स ग्रेट। जिनको भी फोन करके पूछना है आगे के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं 9763909837। ये चैट बॉक्स में है, आप वहां से देख लीजिएगा। शीतल जगताप जी हैं, वो आपको आगे के लिए गाइड करेगी। आपको कोई सवाल अभी जो हमने देखा उसमें अगर कुछ सवाल है तो मुझे पूछिएगा, अदरवाइज आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे और फिर हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी शुक्रवार से। और फिर ये प्रोग्राम फरवरी तक मैं आपके साथ हूं। देखते हैं कैसे आपके विजन पूरे नहीं होते, मैं आपके साथ हूं। क्या रुकावट आती है, ऐसा क्या है जो हो ही नहीं सकता है इस जीवन में? कहाँ हम रुके हुए? इतना मस्त जीवन है, भगवान ने इतना बड़ा मस्त ब्रेन दिया है, माइंड दिया है, जो सारे यूनिवर्स के बराबर है, ब्रह्मांड की पूरी ताकत उस ब्रेन में है, और फिर हम छोटी सी चीजों के लिए नहीं पा सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? वाई? वो क्यों का आंसर ही मिल गया ना तो भी हम निकल जाएंगे, पूरा पार हो जाएंगे। यस, तो आज का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा। ओके, अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिला, अगर किसी ग्रुप में आप नहीं है, तो उस फोन पे आप कांटेक्ट करना, वो आपको आज का रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ओके, तो मैं ऐसे समझता हूँ आप सब समझ गए हैं या फिर समझने के लिए तैयार हो गए हैं। दो में से एक होता है, सब समझ गए तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं, या फिर शुक्रवार से समझने के लिए तैयार है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ग्रेट। कुछ पूछना है किसी को, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? नहीं तो फिर हम प्रार्थना करके आज के लिए रुकते हैं। खर्शिकर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके विजन बताइए, वो तो बहुत चमत्कारिक आपने पूरे किए हैं। थोड़ा सुनते हैं खर्शिकर जी से, वो हमारे बहुत अच्छे एसएसवाई के साधक भी हैं। और आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं मैं, कीजिए, आप बताइए कुछ। और कोई भी जो भी है बताना चाहता है प्लीज कृपया बताएं। हेलो, खर्शिकर जी बताइए। जय गुरुदेव। सर आवाज आ रहा है? आपका माइक अनम्यूट किया है, तो मेरा है करना। आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आ रही है। ओके, बोलिए बोलिए। जय गुरुदेव, येतोय आवाज सर? यस यस, आ रही है। हा हा सर, मी त्यावेळेस जसं बॅच मध्ये म्हणलेलं होतं की आपले बाकीचे एसएसवाय चालू होते, परंतु हा प्रोग्राम इतका सुंदर आणि छान डिझाईन केलेला आहे की जसं जसं तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे केलं तर त्याप्रमाणे घडतायत गोष्टी, आणि त्याप्रमाणे जसं ठरवू त्याच्याही आधी त्या पूर्ण होत आहेत. म्हणजे तुम्ही 3 महिन्याचं खरं दिलं होतं टार्गेट, परंतु त्याच्याच आधी सगळ्या जशाच्या तशा पूर्ण झालेल्या आहेत माझ्या. मुलांच्या बाबतीमध्ये मी जे ठरवलेलं होतं की त्यांना कुठं घेऊन जायचं, तो विषय त्याच्या आधी बरोबर जसा आहे अपेक्षित तसा तसा घडला. माझी अपेक्षा नसताना सुद्धा समोरच्यांनी मला समोरून फोन करून सांगितलं. माझ्या वास्तूच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जे माझे विषय अडकलेले होते 3 वर्षापासूनचे, बिल्डरचा समोरून फोन आला. त्यांनी आपण मला सांगितलं. तुम्ही सांगितले त्याप्रमाणे जसं-जसं व्हिजनमध्ये मी ठरवलं आणि त्याच्यावरती काम केलं आणि त्या गोष्टी जशाच्या तशा घडलेल्या आहेत सर. खूप खूप धन्यवाद सर, की तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितलं तसं केलं तर त्या गोष्टी तशा घडतायत याचा अनुभव मी प्रत्यक्ष घेतलाय. अजून नातेवाईकांच्या देखील रिलेशनच्या बाबतीमध्ये त्यांनी आपणहून समोरून मला कॉन्टॅक्ट करायला सुरुवात केली. त्यांच्या मनातली किलबिलं गेली. पण हे कसं घडतंय हे कळलं नाही, परंतु प्रत्यक्षात मात्र मी त्याचे अनुभव घेतो आहे. आणि हा म्हणजे अतिशय हृद्य असा अनुभव आहे आणि हे सगळं केवळ तुमच्यामुळे शक्य झालंय सर. आणि तुम्ही जसं सांगताय त्याप्रमाणे जर केलं तर त्या गोष्टी घडतायत याला मी साक्षी आहे. ग्रेट। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। उत्तम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? फिर हमारे कुछ टीचर्स भी हैं, वो भी अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हा सर, मी गुरुजींबरोबर
गेले 23 मार्च पासून आम्ही सगळेच अटेंड आहेत. त्यामुळे आमचं एक कोरोनाचं तर काहीच नाही, परंतु एक 2020 हे लोकांसाठी खराब आहे, परंतु आमच्यासाठी खूप सुंदर झालं सर. कारण एवढा मोठा सत्संग आम्हाला कधीच भेटला नसता. आणि सगळ्यात महत्वाचा जो आत्ताचा क्रिएट केलेला कार्यक्रम खूपच छान, की जी गोल कसे अचीव्ह करायचे, कसे ते मिळवायचं, हे तुम्ही खूपच सुंदर सांगितले. त्याच्यामध्ये माझे पहिले 3 गोल होते. ते पहिल्या महिन्यातच अचीव्ह झाले. पहिला गोल होता माझा, की आपण ज्यावेळेस नर्मदा परिक्रमेला गेलो होतो, त्यावेळेस मला तो भाव आला होता, की मी किमान 5 लोकांना तरी दररोज जेवण देईल. आणि मी तो आळंदी क्षेत्र निवडलं होतं. परंतु ह्या कोरोनाच्या आणि इतर ह्याच्या ह्याने मला ते जमलं नाही. परंतु ज्यावेळेस हा कोर्स चालू केला त्यावेळेस समजलं, की आपल्या भोवती बरेच लोक आहेत. मग ते त्यातून आपण निवडू. आणि असे मी 5 लोक गेल्या महिन्यापासून मी आणि माझ्या पत्नीने संध्याकाळचं एक टाईमाचं जेवण त्यांचं द्यायचं सुरू केलं. खूप धन्य वाटलं. दुसरं होतं, की 5 निराधार बालकांना माझे आई-वडील नाहीत. त्यामुळे मी आई-वडील म्हणून स्वीकार करून त्यांचा सांभाळ करीन. असे 5 लोक सुद्धा मला मिळाले आणि त्यांचा मी सांभाळ सुरू केलाय. कोणतेही 2 आपल्याकडे घरी आले स्वतः आणि इतरांकडे मी स्वतः जातो. त्यांना काय पाहिजे ते पाहतो. आणि तिसरा गोल म्हणजे सर्वात महत्वाचा, की माझे ध्यानी नव्हतं. ज्यावेळेस हा कोर्स चालू केला त्यावेळेस मी फर्निचर मॉल टाकायचं ठरवलं आणि घरच्यांनी रिस्पॉन्स दिला आणि पैसे कसे गोळा करायचे एवढे 20-22 लाख रुपये. तर ते सुद्धा ज्यावेळेस हा प्रोग्राम सुरू केला, त्यावेळेस ते पैसेही मिळाले, मॉल तयार झाला आणि तुमच्या सद्गुरूंच्या कृपेने तो दसऱ्याच्या दिवशी त्याचं माननीय आमदारांच्या हस्ते उद्घाटन सुद्धा झालं. आणि थोडंसं आतमध्ये आहे तरी रिस्पॉन्स चांगला आहे. गिऱ्हाईक येतील हे मला नक्कीच माहिती आहे. आणि एवढे 20-22 लाख कुठून आले, कसे आले हे मला समजलं नाही. फक्त तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी करत राहिलो आणि करीत आहे. आणि मागे सुद्धा माझी पुतणी होती त्यावेळेस ती आरटीओ आता झालेली आहे. आरटीओ एम असिस्टंट मोटर व्हेइकल इन्स्पेक्टर. ती सुद्धा तुमच्या कुबेर क्लासमुळेच झाली सर. आणि आताचे पुढचे 3 गोल आहेत माझे. नंतर तुम्ही सांगितले 3 गोल करा. तर त्याच्यामध्ये एक माझ्या पुतण्याचं मेडिकलचं दुकान सुरू करायचंय. ते सुद्धा प्रोग्रेसिव्ह आहे. कारण त्याच्यात सुद्धा 5-7 लाख रुपये माझी इन्व्हेस्टमेंट मला मिळते. आणि दुसरा एक रिसॉर्ट करायचा होता आपल्याला. तो आपल्या सर्व साधकांसाठी आणि इतरांसाठी खेडेगावात रिसॉर्ट पाहिजे, फॅमिली रिसॉर्ट. ते सुद्धा त्याचंही फंडिंग बाउंडिंग होते आणि मिळतंय मला ते. म्हणजे हे कुठून येतंय मला माहित नाही. परंतु तुम्ही जे प्रक्रिया, तुम्ही जे प्रोग्रेस सांगितलाय त्याप्रमाणे मी पूर्णपणे त्यात देतोय. आणि या महिन्यातला तिसरा गोल, की मी दिवसातून 2 वेळा सायलेन्समध्ये 2 तास समाधीमध्ये किंवा सोहममध्ये सायलेन्समध्ये पूर्ण राहील. तर त्याच्यातली प्रक्रिया पहिले ह्याची तर सुरू झाली. हे तिन्ही गोल मला माहिती आहेत. ह्या महिन्यामध्ये नक्कीच सर पूर्ण होतील. आणि ही सगळी तुमचीच कृपा आहे सर. धन्यवाद. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. वेरी गुड, ग्रेट. तो करने से होता है. तो ये शुरू करेंगे शुक्रवार से हमारे इस यात्रा को. हम लोग पक्का है कि एक सिस्टम जरूर है हमारे माइंड के अंदर. उस सिस्टम के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमारे सारे संकल्प पूरे होते हैं. और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि इस सिस्टम को मैं समझ पाया हूँ हमारे गुरु जी की कृपा से. और इस सिस्टम को समझने की वजह से, इसको अनुभव करने की वजह से, पिछले 19 साल से इसके ऊपर अविरत कार्य करने की वजह से मेरे जीवन में मुझे जैसे चाहिए वैसा मेरा जीवन मैंने अपना तैयार किया. यही आपके बारे में भी हो जाए, क्योंकि अभी फाइनल हो गया, इसके आगे नहीं हो सकता है. अब यही तरीका है, इसी तरीके से सब कुछ आपके विजन पूरे होते हैं. ये फाइनल सिस्टम पे मैं पहुंच गया हूँ और ये सिस्टम मैं आपको देना चाहता हूँ. आप अगर अपने विजन को पूरे अपने जीवन में करना चाहते हैं तो आप इस सिस्टम के लिए आ जाइए. संतोष जी, आपको कुछ कहना है क्या? आप हाथ ऊपर किए थे इसलिए बोला. आपका माइक अनम्यूट कीजिए, बोलिए. थैंक यू. लास्ट बैच में मैं ज्वाइन किया था, फिर 2-3 सेशन अटेंड किया मैं. तो बेसिकली मेरे माइंड में इतना क्लियर आइडिया नहीं था कि ये प्रोग्राम आप फुल इंटेंशन से करें. ऐसे चलती का नाम गाड़ी, चलो देखते हैं क्या होता है, इस तरह से मैं आया था.
और दूसरी बात है कि आपके प्रति वो 100% सरेंडरनेस जो होना चाहिए, किसी से सीखना है तो वो सरेंडर भाव होना चाहिए, वो भी नहीं था मेरे में। तो इसलिए मैं इतना केयरफुली वो प्रोग्राम नहीं किया। तो मैंने आपको लास्ट इसमें लिखा कि मैं ग्रुप छोड़ना चाहता था मैं, तो उसमें आपने कि डिसकंटिन्यू, इसलिए आपने मुझे ग्रुप में से बाहर निकाला और मैं वही चाहता था कि आप मुझे निकालें, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो तभी मैं सोचा कि क्लास करना है तो पूरे इंटेंस के साथ और 100% समर्पण भाव से है तो करना चाहिए। तो वो भाव मेरे पिछले 10-15 दिन से चल रहा था मन में कि इस बार पूरी तरह से फुल इंटेंशन से क्लास करना है। इसलिए मैं फिर से जॉइन हुआ और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय पर कल मैसेज भेज दिया। मैं सोच रहा था कि आपका मैसेज ज़रूर आएगा, पक्का आएगा, तो आ गया और मैं आज जॉइन हो गया। बहुत अच्छा लग रहा, एकदम बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। चलेंगे इस यात्रा में, फरवरी तक हमारी यात्रा शुक्रवार से शुरू करेंगे। अभी हम प्रार्थना करते हैं और आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी को कुछ बोलना नहीं है ना? जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ठीक है, फिर प्रार्थना करके हम आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ओके, शुक्रवार से आपके चैट बॉक्स में जो नंबर है उस नंबर से आप कांटेक्ट करके आगे के प्रोसेस के लिए आ सकते हैं। शुक्रवार से मिलेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे हम फ्राइडे को सुबह। बाय।